हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 के हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1, भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है कहना अथवा प्रकट करना। मतलब कि जो भाषा होती है लैंग्वेज, वो भाष धातु से बनी है और भाष का मतलब होता है कहना या प्रकट करना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। जैसे कि शिक्षक जो ये हैं टीचर, वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक: बच्चों, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, इसे अंग्रेज़ी में इंडिया कहते हैं। छात्र: सर, हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? अब शिक्षक जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और छात्र जो हैं वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा ये बोलने का तरीका हुआ, इसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं, और जो लिखने का भाषा होता है इसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। उपरोक्त वाक्यों में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम भाषा है। दोनों ही भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात सुन और समझ रहे हैं। मतलब कि यही हुआ भाषा। अब जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो इसे ही हम भाषा बोलते हैं। मतलब जिस तरीके से हम अपने बात को प्रकट कर सकें और कह सकें, उसे हम भाषा बोलते हैं। अब अगला है परिभाषा। मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं, यानी कि लैंग्वेज। इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं और हिंदी में भाषा बोलते हैं। ऊपर के चित्र में वार्तालाप का माध्यम हिंदी है, अतः यह हिंदी भाषा है। इसी प्रकार और बहुत सी भाषाएं होती हैं। मतलब कि जिस तरीके से चित्र में दिखाए गए और बातचीत हिंदी में हो रही है वो हिंदी भाषा में हो रही है। अब ऐसे ही बहुत सारे भाषाएं होते हैं, जैसे अंग्रेज़ी, बंगाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, चीनी, उड़िया, पंजाबी और बहुत ढेर सारे भाषाएं होती हैं। मतलब कि भाषा का उदाहरण दिया है कि इतने ढेर सारे भाषाएं होते हैं। अब नेक्स्ट है भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा किस किस प्रकार के होते हैं? भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, जिनके माध्यम से हमें अपनी बात अथवा विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब कि भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पहला है लिखित भाषा। हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। इस भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। राहुल अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो ये हुआ लिखित भाषा। मौखिक भाषा: हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है कि जो हम अपने विचार हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, मतलब कि बोल कर पहुंचाते हैं। जैसे शिक्षक बोल रहे हैं कि बच्चों, पृथ्वी गोल है, तो ये हुआ मौखिक भाषा। अब अगला है सांकेतिक भाषा। हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे सिपाही के संकेत से गाड़ी पर वाहन आते जाते हैं। सांकेतिक भाषा में हम इशारों द्वारा अपने बात को इधर से उधर प्रकट करते हैं, तो इसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।